आध्यात्मिक लोगों के जीवन में इतने कष्ट क्यों होते हैं, क्यों बराबर कष्ट आते हैं, जबकि वो ईश्वर से लगातार जुड़े होते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं, ईश्वर के चरणों में पड़े रहते हैं। इसके बावजूद भी उनके जीवन में कष्ट बहुत आते हैं, लगातार आते हैं, आते ही रहते हैं। ये सोचकर, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आध्यात्मिक व्यक्ति जो भी है ना, अपने ईष्ट की साधना कर रहा है, कभी भी अपने ईष्ट को, कभी भी अपने ईष्ट के का पीछा नहीं छोड़ता, कभी भी उसको कष्टों से तंग आकर उससे पूजा करना नहीं छोड़ देता, साधना करना नहीं छोड़ देता। वो बराबर ही पूजा और साधना और अपनी ईष्ट की सेवा करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं। वो कष्ट इसलिए आते हैं, सबसे पहला कि ईश्वर यानी उसका ईष्ट उसकी परीक्षा लेता है, बराबर लेता है, लेता ही रहता है। यूँ समझ लीजिए कि उसको परीक्षा ले लेके बिल्कुल सोने के समान तपा देता है। और इसके अतिरिक्त आप अपने इस जन्म का, अगले जन्म का और आने वाले जन्मों का सारे कष्ट अपने इसी जन्म में, इसी साधना में, इसी साधना के जरिए उन सब कष्टों को दूर करने की कोशिश करते हैं। वो कष्ट सारे पिछले जन्म, आगे जन्म के सारे जन्म कष्ट आपके इसी जन्म में एकत्र हो जाते हैं, ताकि आप उन सब कष्टों का निवारण कर लें, उनको सहन कर लें। उसके पश्चात आप मोक्ष जाने के लिए तैयार हो जाएं। आपके परिजन भी आप नहीं चाहते कि भाई ये ना पूजा करें, ज़्यादा है ना ईश्वर की साधना करें, क्योंकि उन्हें बड़ा अजीब लगता है और वो आपको पूरी तरह से सहयोग नहीं दे पाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आपको आपकी पूजा में, साधना में रुकावटें पैदा करती हैं। परंतु इसके बावजूद भी आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी कष्टों से नहीं घबराता, क्योंकि उसे अपने इष्ट से इतना साथ मिला होता है, इतना इष्ट के साथ उसका मन इतना जुड़ जाता है कि वो कभी भी इन कष्टों से घबराता नहीं और इन कष्टों को पार करके और करता रहता है। उसे मालूम है कि मेरा इष्ट मेरी परीक्षा ले रहा है, और वो इसी तरह से तप तप कर सोने की तरह बिल्कुल एकदम चमकने लगता है और इष्ट कृपा पा ही लेता है।